पिछले एपिसोड में आपने देखा आयुष के घर छोड़ के जाने के बाद आयुष के मामा उसका लेटर पढ़ते हैं और फिर उसे अपनी पत्नी के पास लेकर जाते हैं। ये देखा तुमने, आयुष यह लेटर छोड़कर चला गया है। अब अपनी बहन को क्या कहोगे? ये लेटर दीदी को दिखाऊंगा। पागल हो गए हो? दीदी ही तो सारी फसाद की जड़ है। उनको ये लेटर दोगे तो उल्टा वो हम पर ही दोष लगाएंगी। तो और क्या करूं? पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? नहीं, उसको मरने दो। 2-4 दिन भूखा मरेगा तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद, सुनो, मेरे पर्स में से 1000 रुपए गायब हैं। जरूर आयुषी लेकर भागा होगा। तुम सच कह रही हो? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? ओह, अब समझ में आया। इसे तुम्हारी दीदी ने हमारे घर चोरी करने को भेजा था। कह दो उनको, उनका बेटा चोरी करके भाग गया। मामा मामी अनीता को कॉल करते हैं। दीदी, आपने आयुष को हमारे घर भेजकर ठीक नहीं किया। क्यों? क्या हुआ आयुष को? वो ठीक तो है ना? ठीक ही होगा, उसका क्या बिगड़ेगा। श्वेता के पर्स से 1000 रुपए चोरी करके भागा है। हे भगवान, वो घर पर नहीं है? आ जाएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। नहीं भैया, मेरा बेटा चोर नहीं है। वो तो ऊंची आवाज से भी डरता है। क्या कह रही हो दीदी? मेरे से तो मुंह चोरी करता था, और जब मैंने मना किया तो मेरे पर्स से पैसे चोरी करके भाग गया। ये सब तुम्हारी गलती है दीदी। ना तुम अपने पति से मुंह चोरी करती और ना वह ये सब सीखता। उसका कोई कसूर नहीं है। उसने जो देखा वो सीखा। बेचारा बच्चा, भगवान किसी बच्चे को ऐसी माँ ना दे। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। और हाँ, अब हमारे घर की तरफ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, वरना लिखवा देंगे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी। जैसे हमारे घर भेजा था, कह देना कहीं और भेज दिया। झूठ बोलना, चोरी करना तो तुम लोगों की पुरानी आदत है। आयुष की माँ पूरा दिन अपने घर पर रोती रहती है और बहुत डरी हुई है कि उसका पति इस बात को सुनकर क्या करेगा। अनीता का पति रात को घर आने पर खाना ना बना हुआ देख अनीता पर चिल्लाता है। अरे, खाना नहीं बनाया क्या आज? मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा आयुष लापता है। हैं? कहाँ लापता है? भैया के घर रहने गया था कुछ दिन के लिए। भैया भाभी कहते हैं वो उनका पैसा चोरी करके घर से भाग गया। तेरा बेटा था ना, बड़ा तू उसका लाड दिखाती थी। अब देख अपना हाल। कुछ दिन जेल में रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने पर लग जाएगा। कंजर की औलाद। चल, रोना धोना बंद कर और मेरे लिए कुछ खाना ला कर दे। और उधर आयुष घर से तो निकल जाता है, मगर उसे कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है। और फिर आखिर में एक पुल के नीचे टेक लगाकर सो जाता है, और सोते हुए भी वो अपनी माँ को ही याद करता रहता है। माँ, मेरी माँ को मत मारो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आयुष के मामा और मामी को आयुष की माँ को दोष देना सही है? अक्सर जो लोग शोषण का शिकार होते हैं, उनको खुद ही शोषण का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में गैस लाइटिंग भी कहा जाता है। इससे वह विक्टिम खुद अपने आप को इसका दोषी समझने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 लिखें और बताएं आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी।